एक मासूम लड़की जिसका ख्वाब था ब्यूटी क्वीन बनना, लेकिन इस ख्वाब की कीमत इसे अपनी मासूमियत से चुकानी पड़ी और फिर इसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जहां से वापसी मुमकिन ना थी। ये कहानी एनी की, एक गरीब घर की सादा सी लड़की जिसका एक ही ख्वाब था ब्यूटी क्वीन बनना और एक बेहतर जिंदगी हासिल करना। लेकिन इसके घर के हालात, इसकी माँ की पाबंदियां इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। फिर भी एनी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो किसी न किसी तरह पैसे जमा करने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो रिस्क लेने लगती है सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। आखिरकार वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पहुंच तो जाती है, लेकिन किस्मत इसका साथ नहीं देती। एक छोटी सी गलती और सबके सामने इसकी बेइज्जती हो जाती है। टूटकर वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। वहीं इसकी मुलाकात एक आदमी डेमतरी से होती है जो इसे तसल्ली देता है और इससे दोस्ती करता है। फिर एक और औरत मरियाना इसकी जिंदगी में दाखिल होती है। मरियाना जो बाहर से कामयाब लगती है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक तारीख हकीकत छुपी हुई थी। वह एनी को एक रास्ता दिखाती है पैसा तेजी से कमाने का। शुरू में एनी हिचकिचाती है, लेकिन जब वो अपनी हकीकत और ख्वाब के दरमियान फंसती है तो वो एक ऐसा फैसला ले लेती है जो इसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाती है जहाँ हर चीज की कीमत होती है और सबसे महंगी चीज इंसान की खुददारी होती है। वक्त के साथ एनी पैसा तो कमाने लगती है, लेकिन वो खुद को खोने लगती है। पार्टीज, अमीर लोग और एक चमकती हुई दुनिया, लेकिन इस चमक के पीछे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। एक दिन वो एक ताकतवर शख्स सैम तक पहुंचती है जो इसे एक और बड़ा मौका देता है। अब एनी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरी लड़कियों की किस्मत का फैसला करने लगती है। वो इन्हें सिखाती है कैसे लोगों को मुतासर करना है और इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करना है। लेकिन सवाल यह है, क्या एनी वाकई कामयाब हो गई थी या वो सिर्फ एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहाँ से निकलना नामुमकिन था। कभी कभी ख्वाब पूरे करने की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि इंसान खुद को ही खो देता है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। एनी का काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो लड़कियों को न सिर्फ तैयार कर रही थी बल्कि इन्हें सिखा रही थी कि कैसे अमीर लोगों को मुतासर करना है। लेकिन अचानक इसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है। माँ को सब कुछ पता चल चुका था। कुछ लड़कियां डर कर वहाँ से चली जाती है और माहौल कशीदा हो जाता है। एनी बाहर आकर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माँ इसकी एक नहीं सुनती। गुस्से में आकर वो इस पर पैसे फेंक देती है और कहती है, तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी इन चंद नोटों के लिए। ये सब सुनकर एनी अंदर से टूट जाती है, मगर मारियाना इसे संभालती है और दोबारा इसे अपने काम पर फोकस करने के लिए कहती है। अगले दिन एनी और इसकी टीम एक बड़े इवेंट की तैयारी कर रही होती है। वो लड़कियों को एक हाई क्लास पार्टी के लिए तैयार करती है जहाँ अमीर और 1200 लोग आने वाले होते हैं। यहाँ इन्हें कुछ ताकतवर लोगों से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन खेल अब खतरनाक हो चुका था। इसी हालत में मरीना बुरी हालत में वापस आती है। इसे पार्टी में बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। ये देखकर एनी को अंदाजा होता है कि वो किस दलदल में फंस चुकी है। फिर एक नया ऑफर आता है, एक बड़ी पार्टी के लिए 50 लड़कियों का इंतजाम, बहुत बड़े पैसे, लेकिन बहुत बड़ा खतरा भी। एनी ये चैलेंज कबूल कर लेती है और वो अपनी टीम के साथ दुबई पहुंचती है, जहाँ सब कुछ पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक अजीब गेम में लड़कियों को मजबूर किया जाता है कि वो अमीर आदमियों को खुश करें और सूरत इतनी खराब हो जाती है कि लड़कियां आपस में लड़ने लगती हैं। ये सब देखकर एनी को एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी बेरहम है। फिर अचानक पुलिस का रेड पड़ जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। किसी तरह सब वहाँ से निकलते हैं, लेकिन खतरा भी खत्म नहीं हुआ था। एक ताकतवर शख्स का भाई एनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर इसे रोक लिया जाता है। कहानी यहाँ से एक जज्बाती मोड़ लेती है। एनी की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो इसे सच्ची जिंदगी दिखाता है, एक साफ, एक सादा और ईमानदार जिंदगी। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि एनी ने सब कुछ छोड़ दिया है। अब वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही है अपने शौहर और बच्चे के साथ। लेकिन माजी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन पुराना शख्स दोबारा वापस आता है और इसे दोबारा इसी दुनिया में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार एनी इनकार कर देती है। वो फैसला कर चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे इंसान कितनी गहराइयों में क्यों ना गिर जाए, अगर वो चाहे तो अपनी जिंदगी को दोबारा संवार सकता है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक दिन मारिना और इसके लोग दोबारा एमी के पास आते हैं और इसे एक और पार्टी में शामिल होने का कहते हैं, लेकिन इस बार एनी साफ इनकार कर देती है। वो अब इस अंधी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब एनी घर वापस आती है तो टीवी पर एक वीडियो चल रही होती है। वो वीडियो एनी और दैत्री की थी, एक प्राइवेट लम्हा जो अब सबके सामने आ चुका था। ये देखकर इसका शोहर सब कुछ समझ जाता है और गुस्से में आकर एनी को घर से निकाल देता है। एनी की दुनिया एक बार फिर बिखर जाती है। मायूसी और टूटी हुई वो दोबारा मरीना के पास चली जाती है, लेकिन इस बार वो जगह पहले जैसी नहीं रही थी। दुबई में वही आदमी जो कभी एक खतरा था अब एक बादशाह बन चुका था और इसके जिस्म पर आज भी एनी के दिए जख्मों के निशान मौजूद थे। एनी फौरन मरीना को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सच सामने आ जाता है। मरीना की माँ बताती है कि ये सब एक प्लान था। इन्हें मालूम था कि वो शख्स जिंदा है और वो वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ये सुनकर एनी के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन वहाँ से भागती है और एक वीरान सहरा में पहुंच जाती है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती। बादशाह के आदमी से पकड़ लेते हैं और इसके बाद एनी को एक कमरे में कैद कर दिया जाता है, जहाँ इसके साथ इंतहाई जुल्म किया जाता है और इसकी हालत नाकाबिले बयां हो जाती है। किसी तरह से वहाँ से निकलती है और अपनी बेटी से मिलने के लिए वापस आ रही होती है, लेकिन किस्मत एक बार फिर इसका रास्ता रोक लेती है। पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि कैमला की मौत का इल्जाम इस पर आ जाता है और इस केस की इतला भी इसी नेटवर्क के जरिए पुलिस तक पहुँचती है। अब एनी को जेल हो जाती है। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि
एनी जेल से बाहर अपनी जिंदगी गुजार रही है। वो वही काम कर रही है जो कभी इसकी माँ करती थी, एक मासूम लड़की से लेकर इस तारीख दुनिया तक का सफर और फिर इंजाम। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गलत रास्ते पर उठाया गया एक कदम इंसान को ऐसी गहराई में ले जा सकता है जहाँ से वापसी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। अगर आपको ये हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।